जो वैष्णव क्षमा नहीं करता है अपराध उसी के पास आ जाता है, समझा ना। जब वैष्णव के अंदर कोई अपराध कितना भी किया, वैष्णव चरण माफी में लाते हैं, वैष्णव कहते नहीं तेरे अपराध की माफी नहीं, चल यहाँ से, माफ नहीं करूँगा। वो अपराध वही अपराधी बनता है, वो मुक्त हो जाता है अपराध से। जिसको क्षमा नहीं किया वो अपराध से मुक्त हो जाता है, हरिनाम प्रभु उसको क्षमा कर देते हैं, ये अपराधी बनता है। जो क्षमा नहीं किया वो वही अपराधी बनता है। इसलिए यदि वैष्णव है तो तुरंत ही क्षमा कर देगा, माफी मांगे तो तुरंत ही क्षमा करता है। क्षमा ही सबसे बड़ा शास्त्री है। हाँ, किसी व्यक्ति को दंडित करना आता उसको क्षमा करना चाहिए। क्षमा ही सबसे बड़ा दंड है। तो इसलिए वैष्णव क्षमा करना चाहिए, क्षमा ही भूषण है और माफ करता है। महाराज कितना सुनने के बाद भी दृढ़ संकल्प रखें क्षमा नहीं करना, हाँ, तो वो अपराधी खुद ही बनेगा। तो पर जो अपराध क्षमा नहीं करे खुद ही वैष्णव अपराधी बनेगा ना, वो खुद ही वैष्णव अपराधी बना। अपने भक्ति को जानबूझ कर वो आस्ते आस्ते डाउन करेगा। हाँ, उसको पश्चाताप करके फिर यदि वो सुधार नहीं लेगा तो पूरा भक्ति आस्ते आस्ते जाएगा। हाँ, वैष्णव पदार्थ का कोई क्षमा नहीं है, भगवान क्षमा नहीं करते हैं। हाँ? बहुत ऐसे जघन्य है। हाँ? वैष्णव अपराध से इसको माफ़ी मांग लिया तो कोई माफ़ी मांग रहा है तो अपराध कर लिया, लेकिन जानना चाहिए कि ढोंगी है कि या सच्चे दिल से मांग रहा है माफ़ी। कुछ ढोंगी भी होते हैं। हैं, बोले ऐसे ऊपर से मांग लेंगे, माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अंदर ऐसे जानते तो उस समय थोड़ा भगवान अंदर से बुद्धि देते हैं। मत स्मृति ज्ञानम अपहनम। लेकिन साधारण स्तर पर भक्त फिर माफ़ करता है, कोई कुछ अपराध करता माफ़ कर देता है। इतने सीरियसली नहीं रहता। ठीक है। कल आपने बताया डिस्कशन में कि प्रभुपाद जी ने बोला कि 99% हमारा प्रोग्रेस स्पिरिचुअल लाइफ पे डिपेंड करता है हमारी शेड्यूल के ऊपर। 99% ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस डिपेंड अपॉन, एक शिष्य की लेटर में प्रभुपाद जी लिखे 99% ऑफ द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस डिपेंड अपॉन हाउ सिंसियरली यू आर चांटिंग, हाउ अटेंटिवली यू आर चांटिंग। हाँ, जब अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। लक्ष्य प्रेम धन प्राप्त करना है तो निरपराधों के नाम लेगा मिलेगा। हाँ, है ना। प्रभुपाद जी कहे हमारे एक्चुअल बिजनेस है बैठकर जब करना, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। हाँ, प्रारंभिक दिन में प्रभुपाद जी कहे कि एक्चुअली आवर बिजनेस इज आपको कहीं मायापुर वृंदावन धाम में बैठ के 24 घंटे जब करना, लेकिन ये हम कर नहीं पाएंगे, ये संभव नहीं है, हम उस स्तर पर नहीं हरिदास ठाकुर। तो इसलिए कुछ काम करना। मयेव मनाधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवेशी शशि मयेव अथ उद्धम संशय। अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तो मामीच्छाप्तुं धनंजय। अभ्यास अप्यसमर्थोषि मत कर्म परमो भव। तुम ये अभ्यास भी नहीं कर पाओगे, मेरे लिए काम करो, ये ऑप्शन है। इसलिए काम करना है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। अभ्यास नहीं कर पा रहे, भक्ति के हमारे संपूर्ण रूप में मन को निवेश नहीं कर पा रहे। तत्काल निवेश नहीं तो भगवान को तो अभ्यास करो। भक्ति जो का अभ्यास को जो विधि दिया गया इसको भी परफेक्टली जो नहीं कर पाओगे तो भगवान कहले फिर मेरे लिए काम करो। हैं, तो इसलिए हम काम ही कर रहे हैं ना। भगवान के लिए मंदिर बनाए, करना, प्रचार करना, बस इसी माध्यम से भी भगवान प्रसन्न किया है। आस्ते आस्ते तो हमें हरिदास ठाकुर, लेकिन यदि कोई भजन करता है इसलिए इसको समालोचना नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली वही है लक्ष्य। हाँ, नहीं तो हम डेली नहीं कहते हरि नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय सबसे पहले यूँ कहते, ये उद्देश्य है। लेकिन ये करना संभव नहीं है। हाँ? सही गोष्ठ्यानंदी उस भजनानंदी की सदा प्रशंसा करता है, उसकी गुणगान करता है। और सही भजनानंदी जो होता है गोष्ठ्यानंदी वैष्णव का गुणगान करता है। तो इसलिए हमें किसी पास जो भजन करते वो भी श्रेष्ठ है, भजन वाला करते प्रचार करते वो भी श्रेष्ठ है।
प्रचार ही सार प्रभुपाद जी कहेंगे ये हम लोग कलि युग के मनुष्य हैं, वो कौन नहीं कर पाएंगे वो। हाँ 24 घंटे बैठ के भजन कर सकता हूँ क्या? हाँ रघुनाथ दास गोस्वामी हर जगह वो हर आदमी बन जाएगा ना क्या? नहीं बन पाएगा। हाँ और 40 घंटा में एक गिलास के छाछ पी के और दिन रात भजन करना संभव है? संभव नहीं है। तो इसलिए हमारे स्थिति को देखकर प्रभुपाद जी ने जैसे ही हाँ युगाचार्य हैं हमारे पास जैसे दिया है मार्ग उसको फॉलो करो, बस जितने आप कर पाओगे आस्ते आस्ते, बस इमिटेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए भक्ति ज्ञान सरस्वती ठाकुर पेपर में निकाल दीजिए बड़े एडवर्टीजमेंट हैं। भक्ति कुछ करता नहीं था, उसको केवल सबसे माला लेके घूमता है, माला जब तक होम से हरे कृष्ण करता सब मिल के कह के इसमें निकालना है मंदिर से, कुछ नहीं करता है, कोई सेवा नहीं करता, किसी को नहीं सुनता। भोजन का टाइम में आगे बढ़ जाता, खान प्रसाद के टाइम बैठ कर बस पेट भर के खा लेता, कितनी गाली दो कुछ नहीं बोलेगा, और खा के उठ जाएगा फिर माला लेके हरे कृष्ण कृष्ण। अब यदि कीर्तन होता आ जाएगा, कीर्तन में मृदंग बजाएगा, नाचेगा बहुत, कीर्तन में मृदंग बजा नाचता है, कीर्तन में नाचेगा मृदंग बजाएगा बहुत एक्टिव, और दूसरे समय में माला लेके बस घूमता रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो कह के निकाल रहा है मंदिर से। भक्ति सरस्वती ठाकुर बोले कि क्या कर रहा है? नहीं कुछ नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, किसी को अथॉरिटी में नहीं मान रहा, कोई सेवा नहीं कर रहा। बोले अच्छा कोई भी गुण ऐसा अच्छा नहीं है। तो फिर एक प्रभुपाद ये अच्छा मृदंग बजाता है, कीर्तन में बहुत नाचता है। तो बोले आप इसको क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? ये तो कोई नहीं बोला था अभी तक मुझे। अच्छा मृदंग बजाता है और अच्छा कीर्तन में गाता है नाचता है। हाँ फिर सब लोग बोलेंगे क्या करता हो ये दिन भर? कहे कि माला में सब समय माला में आंगली तो उसका रहता है और सब समय हरे कृष्ण करता है। कोई बोला ये किसकी निंदा चुगली करता है ना, किसी की कुछ नहीं बोलता है, कितना गाली दो इसको कुछ बोलेगा नहीं, एक शब्द नहीं बोलेगा। भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर को मेरा संस्था तो इसी के लिए बनाया था, इसी के लिए बनाया था। हाँ दूसरे दिन में अमृत पत्रिका में वो पूरा एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, जो 4 रेगुलेट प्रिंसिपल फॉलो करेगा 1 लाख नाम जपने के लिए तैयार है, हमारे मंदिर उसके लिए खाना पीना रहना सभी प्रकार की सुविधा उसको दिया जाएगा। खाली आके क्या करेगा? रेगुलेट प्रिंसिपल फॉलो करेगा, उस और 64 माला जप करने के लिए यदि तैयार है बस। तो इसीलिए 16 माला हम तो स्टैंडर्ड और तो गिर गया, कितना 16 माला तक रहे। प्रभुपाद जी थोड़ी कहे थे कि 16 माला जपने के लिए, बस पहले कहे थे 16-64 माला, और मना कर दिया कि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कि ठीक है नहीं कर पाओगे, अभ्यास नहीं कर पाओगे तो फिर कर्म करो, हैं कुछ कर्म करो भगवान प्रसन्न करने के लिए। हैं तो लगा प्रचार में लगा दिए सबको। ठीक है ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।